नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बने एसपीएम अस्पताल का डीएम, कमिश्नर और सीएमओ ने निरीक्षण किया। अस्पताल में सभी अधिकारियों ने कोविड मरीजों से हालचाल जाना और मरीजों के परिवार वालों से भी बात की। डीएम और सीएमओ ने अस्पताल कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी लापरवाही हुई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के अंदर ईदगाह और शाही जामा मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि बताने के मामले में सहारनपुर के देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने एतराज जताया है। मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि अयोध्या के बाद अब लोग मथुरा की मस्जिद के पीछे पड़ गए। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उसके बारे में सारी दुनिया जानती है। दोबारा इस तरह का मुद्दा उठाने का मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाना है। मुफ्ती ने कहा कि यहाँ सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह की राजनीति न की जाए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है वो तमाम ही दुनिया जानती है किस आधार पर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, लेकिन तमाम ही उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ को कहती चली आई थी कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो हमें मंजूर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया तमाम ही उम्मत मुस्लिमा ने उसको माना और उसी के ऊपर अमल किया। लेकिन अब कुछ फ़िरका परस्त लोग जो है मथुरा के अंदर जो शाही जामा मस्जिद है और ईदगाह है उस पर भी अपना हक जतलाने लगे हैं और उसको श्री कृष्ण भूमि जन्मभूमि बतला रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों से ये बतला दूं कि ये देश के वफादार नहीं हैं, ये मुल्क के वफादार नहीं हैं, बल्कि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करवाने वाले लोग हैं। हमारे हिंदू मुसलमानों के अंदर जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने वाले लोग हैं और आपसी भाईचारे को ख़त्म करके हिंदुस्तान के अमन और अमान को बर्बाद कर देना चाहते हैं ऐसे लोग। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई चल रही है। संभल में कार्रवाई के डर से एक इनामी बदमाश गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचा। थाने पहुंचे इनामी बदमाश ने तख्ती में माफी शब्द लिख रखा था और उसने पुलिस के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, साथ ही क्राइम न करने की बात कही। सरेंडर करने वाले बदमाश पर 15,000 रुपए का इनाम रखा गया था। मत करिए इसे बिल्कुल भी। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी जो नईम है इसने आज थाना नखासा में आत्मसमर्पण किया है। लगातार जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इनकी संपत्ति जो अवैध धन से अर्जित की गई है उनकी कुर्की की कार्रवाई भी चल रही थी। इसी के डर से ये बदमाश नईम उर्फ बड़ा पुत्र अमीन निवासी मंसूर माफी थाना नखासा क्षेत्र में आकर के आत्मसमर्पण किया है। ये 15,000 रुपये का इनामी बदमाश और गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था और इसने स्वयं आत्मसमर्पण किया है। इसको पुलिस गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई कर रही है। राजधानी लखनऊ में कोविड वार्ड का निरीक्षण करने के लिए डीएम अभिषेक प्रकाश अचानक इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज पहुंचे। अस्पताल में डीएम ने मरीजों से बात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही वार्ड में साफ सफाई को लेकर भी पूछताछ की। डीएम ने निरीक्षण के समय मौजूद अधिकारियों को लापरवाही न करने की हिदायत दी। बुलंदशहर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस की घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा कि रेप पीड़िता को जल्द ही दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। चंद्रशेखर ने कहा कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। भीम आर्मी चीफ ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों और मजदूरों से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। मैं आपको आने वाले 4-5 दिनों के बाद दिखाऊंगा, 4 तारीख के बाद, समझ रहे हैं? बुलेट ट्रेन की स्पीड से यहाँ जो है आजाद समाज पार्टी दौड़ेगी बुलंदशहर में, को आप लोग देखेंगे। इस लड़ाई में
तमाम तरह के मुकदमे आपको डराने दबाने के लिए जो आज तक यूज हुए, समझ रहे हैं, तमाम तरह के मुकदमे, तमाम तरह के झूठे आरोप, तमाम तरह की बातें आपके खिलाफ होंगी। बस ये याद रखेगा, आपके तमाम लोग मैं आज पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूँ, जब जरूरत होती है तो कोई नेता आपको नजर नहीं आएगा। मेरी आजमगढ़ में एसपी के निर्देश पर असलाह तस्करों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। अवैध असलाह तस्करों के ऊपर पुलिस की उत्तम कार्रवाई के लिए उन्हें 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। पिछले 1 महीने में 336 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद हुए हैं। इसी बीच टॉप 10 लिस्ट में शामिल अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आज श्री अवनीश अवस्थी जी, जो कि हमारे शासन में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा जनपद पुलिस को जो बीते 1 माह में जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ और विशेषकर जो असला तस्कर हैं और असला सप्लाई करने वाले हैं, कारतूस सप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनपद पुलिस की पूरी जनपद पुलिस की को शाबाशी दी है और 1 लाख रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। जो जनपद पुलिस द्वारा विगत 1 माह जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, उसमें उनके द्वारा 337 गंभीर अपराधों वाले अपराधियों को, जो कुख्यात अपराधी हैं, उन्हें जेल भेजा है। अमरोहा के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम के पास नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अपनी समस्या को बताने के लिए पहुंची। डीएम से मुलाकात के बीच ही अधिकारी की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। दरअसल अधिशासी अधिकारी अपने सह कर्मचारियों के खिलाफ आरोप लगाया कि वो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि वो अपना काम ईमानदारी से करती है, लेकिन दूसरे कर्मचारी उनके साथ दबंगई करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। इसी मामले में अधिकारी डीएम के पास मदद मांगने के लिए पहुंची थी। नेताओं से जुड़े हुए हैं, फाइलें नहीं देते हैं, या तो वो सूचना जो बनाते हैं हम उस पर साइन कर दें, नहीं करते हैं तो फाइल मांगने पे देख करके करना चाहते हैं तो देते नहीं हैं। रिटायर बाबू कहता है मैंने चार्ज दे दिया है, करंट बाबू कहता है मैंने चार्ज नहीं लिया है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की फाइल हो मुझे मिलती नहीं, लिख करके आगे लेटर देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और इस तरह से सख्ती करती हूँ, चाहती हूँ कि थोड़ा सा जेन्युइन पब्लिक के बीच आप पता कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन है कि मैं अमरोहा जो है पैदल दौड़ते हुए गई हूँ, मॉर्निंग वॉक 5 बजे 6 बजे लगातार व्यवस्था को मैं सही करने की कोशिश किया, शायद उसी की ये सज़ा मिल रही है मुझे। गौशालाओं के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अच्छी खासी रकम दी थी, लेकिन कई गौशालाओं में गायों की हालत काफी खराब है। हरदोई के सुरसा ब्लॉक में बने गौशाला में भूख से तड़प कर कई गायों की मौत हो गई है। गायों की मौत पर हिंदू युवा वाहिनी भारत संगठन के लोगों ने जमकर बवाल किया। गौशाला के चौकीदार ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि गौशाला में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने प्रदर्शन किया। हंगामा करने वाले लोगों को अधिकारियों ने शांत करवाया। मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। हिंदू युवा वाहिनी भारत जिला युवा मोर्चा का जिला प्रभारी आशीष मिश्रा हूँ। जैसा कि हम लोगों को, हमारे संगठन को पता चला था कल रात के 9 बजे कि यहाँ पर 50 से 60 गाय मृत पड़ी हुई हैं, जिसको हम लोगों ने रात के करीब 10 बजे हमारे 4 पदाधिकारी जो कि इस क्षेत्र से हैं, अवनीश शुक्ला यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर पूरा संज्ञान लिया। लेकिन रात होने के कारण पूरी तरीके से संज्ञान में नहीं था मामला। हम लोगों को सुबह इस बात की जानकारी मिली, जिसमें हमारा संगठन लगभग 2 से 2:30 बजे यहाँ पहुँचा, जिसमें यहाँ देखा गया कि जो 40 से 50 गाय जो है यहाँ पर बाहर जो फील्ड है गौशाले के बाहर, वहाँ पर मृत पाई गई हैं। और जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि चारे की कोई व्यवस्था नहीं है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। पंचायत मेवनी का मामला है। यहाँ पर 60 गायें मरी हुई हैं, जो कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी भूखमरी के कारण मरी हुई हैं और ये इनकी लापरवाही है। यहाँ ताला लगाए रहते हैं, भूसा में कोई दाना और भूसा नहीं देते हैं, जिसकी लापरवाही के कारण ये गाय मरी हुई हैं। महोबा के महोबकंठ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी दोनों शव को जंगल में फेंक कर भाग गया। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए मौके पर बुला लिया गया। लोगों के आक्रोश को देखकर पुलिस ने फौरन दोनों शव को कब्जे में ले लिया है और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना महोबकंठ क्षेत्र में ग्राम परापातल में हरिनारायण प्रजापति ने अपने 2 बच्चों का 7 साल और 4 साल के आशीष और आर्यंस का गला घोट कर हत्या कर दिया। उसके पीछे है कि पत्नी से शराब पीने में इत्यादि को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी
उसमें जाकर इसने दोनों बच्चों को गला घोंट कर हत्या कर दिया, जिसके संबंध में महोत्खंड में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करी जा रही है। अभियुक्त गिरफ्तार है। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में ट्रक और गाड़ी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस जोरदार टक्कर में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, लेकिन घायलों के पास एम्बुलेंस काफी लेट से पहुंची, जिसकी वजह से गांव वालों ने खूब हंगामा किया।